हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फाइनली सीयूटी पीजी के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पीजी एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है सीएस पोर्टल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन चाहिए पीजी कोर्सेज में, तो अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा इनके वेबसाइट के ऊपर, जिसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, वेबसाइट लिंक सब कुछ एक्टिव हो चुका है। तो अब आपको इनके वेबसाइट पर आके अपना केवल रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुनना, आपकी लास्ट डेट 6 जून 2025 है, तो 6 जून से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है कि लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करियो, बेल आइकन को प्रेस करियो, ठीक है। अब दोस्तों आपको आना होगा सबसे पहले इनके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो गूगल पर टाइप करना है पीजी एडमिशन 2025, तो आपके सामने पीजी एडमिशन का डायरेक्ट लिंक ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों इसको ओपन करना, यहाँ पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। देखो पीजी सीएससीएस, मैंने आपको पहले कहा था डीयू के एडमिशन का नाम क्या है, सीएससीएस कॉमन सीट एजुकेशन सिस्टम 25-26, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट 6 जून 2025, तो 6 जून से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों मैंने बुलेटिन ओपन किया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दो। तो ध्यान रखना, जिस भी कोर्सेज में अप्लाई करना अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम दिया, आपने बस अप्लाई कर दिया, आप एलिजिबल हो जाके इनके साइट पे चेक कर लेना, ठीक है। फिर दोस्तों आपको करना क्या है, ये हो गया, ठीक है। आपको पैसा कितना पे करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, कैंडिडेट सीकिंग, जिनको भी एडमिशन चाहिए उनको क्या करना होगा, सीएससीएस पीजी पोर्टल पे जाना होगा। ये इनकी वेबसाइट का नाम है pgadmission.uod.ac.in, ठीक है। इस पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑफलाइन कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ये आपकी फीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 250 रुपये है आपका पर प्रोग्राम। SC ST फिजिकल हैंडीकैप का 100 रुपये पर प्रोग्राम, इसको चेंज नहीं किया इन्होंने। और बोला है कि वेट मत कीजिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कीजिए। और बोला गया है कि डेस्कटॉप लैपटॉप का इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। चलो ये हो गया अब आपका, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट विजिट द वेबसाइट वाईएस डिपार्टमेंट, आप लोग जाके इनके वेबसाइट को चेकआउट कर लीजिए कि कहाँ पे कौन कौन सी कोर्सेज है, क्या चीज़ें हैं, ये बताए हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दो कि इनका एडमिशन 4 प्रोसेस से होगा। पहले आपको अप्लाई करना होगा इनके वेबसाइट के ऊपर, फिर अपना प्रेफरेंस फिल करना होगा कि आपको प्रेफरेंस कैसे फिल करना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको अलॉटमेंट कम एडमिशन, फिर आपको पेमेंट ऑफ प्रोग्राम फी, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है कि कैसे होता है, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो नीचे हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखियो सीएससीएस 2025 एप्लीकेशन नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, कैंडिडेट आई एडवाइस टू रीड, आपको बोला पढ़ने के लिए, ठीक है। और दोस्तों 2025 एप्लीकेशन नंबर वी बी मैंडेटरी, आपका एप्लीकेशन नंबर यानी सीयूटीपीजी जो एग्जाम दिया है ना, उसका जो एप्लीकेशन नंबर है उसके बिना फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो उसको नोट करके रखो अपना, मैंडेटरी फॉर रजिस्टरिंग ऑन सीएससीएस पीजी पोर्टल, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे नेम हो गया, सिग्नेचर हो गया, फोटोग्राफ हो गया, आपका चाहिए होगा, ठीक है। इसको जो कि आपको फॉर्म भरने के चाहिए होता है, ठीक है। और बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट मस्ट स्कैन कीप अ कॉपी ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, तो मैंने आपको पहले कहा था अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बना के रख लो। तो वही आपको कहा है कि भैया अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बना के स्कैन करके रख लो अपने पास में, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। ओके, सीएससीएस एप्लीकेशन फॉर्म है ना, 3 स्टेप पहला आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। फिर दूसरा आपको प्रोग्राम्स, जिस कोर्सेज में आपने अप्लाई किया उस प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट करना होगा, ठीक है। मैं वीडियो बना के वो बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, परेशान मत हो, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन क्या करना होगा आपको, अ न्यू यूजर वी हैव टू रजिस्टर सीएससीएस पीजी बाय क्लिकिंग ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक। तो दोस्तों यहाँ पे आओगे, ठीक है। अब आपको दिया है ना रजिस्ट्रेशन लिंक, आपका ये देखो, जिसको मैंने ओपन किया, और यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, ये आपका तो ओल्ड वेबसाइट है, ठीक है। रजिस्टर एट, ये देखो आपको दिया हुआ है ना, इसको मैंने ओपन किया, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये देख लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के रजिस्टर करना होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये हो गया। फिर दोस्तों एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे, फिर लॉगिन कर लोगे, फिर अपना प्रोफाइल चूज करना होगा। प्रोफाइल में अपना नाम, पता, एड्रेस सब कुछ अच्छे से भरना होगा, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, देख लो, पेरेंट्स का नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, जेंडर, आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल आपका, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से हो तो वो करना होगा। अपलोड करना होगा अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपका
कैटेगरी सर्टिफिकेट है, बनवाने को मैंने कहा था, ठीक है। ओके, नहीं है तो जो है वो अपलोड कर देना, ठीक है। फिर दोस्तों अपने फॉर्म को चेक करो कि सब कुछ सही है कि नहीं, ध्यान से देखना सब कुछ सही है कि नहीं, फिर अपने फॉर्म को सबमिट कर दो और लॉक कर दो, ठीक है। इसके बाद में इसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे तो ध्यान से सबमिट करना और लॉक करना, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन। आपको प्रोग्राम चूज करना होगा कि किस किस कोर्सेज में आपको अप्लाई करना है, एमकॉम में करना है, एमबीए में करना है, ये आपको चूज करना होगा, ठीक है। आप प्रोग्राम चूज कर लेना, ठीक है, कंफर्म करना है एंड अपना प्रेफरेंस बताना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज हैं, कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, ये चेक कर लेना, ठीक है। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। सपोज एमकॉम करना है मुझे, ठीक है, मैंने एमकॉम चूज किया, COQ PGO8, मुझे सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स चाहिए, मैं उसको टॉप पे रखूंगा। फिर मुझे SICC चाहिए, मैं उसको सेकंड पे रखूंगा। तो मैंने पहले तो प्रोग्राम चूज किया, फिर मैंने प्रेफरेंस चूज किया कि मुझे एमकॉम में सबसे पहले ऊपर चाहिए क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फिर SICC, फिर हंसराज, फिर मैं ऐसे मैं चूज करूंगा, ठीक है। आपको जिस भी कोर्सेज के अप्लाई किया सबका अपना कोर्स और प्रेफरेंस चूज करना होगा, ठीक है। फिर दोस्तों अपना आएगा एकेडमिक सेक्शन। आपको भैया अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतानी होगी, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स पाए हो, नहीं आया है तो अपीयरिंग करके छोड़ना होगा, ठीक है। 10th का 12th का सारा मार्क्स आपको बताना होगा, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा, ठीक है। फिर आपने CUT PG में कितना मार्क्स पाया है वो भी बताना होगा, ठीक है। फिर अपने प्रेफरेंस को कंफर्म करना होगा, जो भी आपने प्रेफरेंस चूज किया है, ठीक है। फिर दोस्तों प्रोग्राम स्पेसिफिक अपलोड्स, फिर आपने वही ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे सारे, ठीक है। ओके, फिर आपको लास्ट में फीस का पेमेंट करना होगा, ठीक है। बस अब भैया अब आपका काम हो जाता है खत्म। अब दोस्तों दिक्कत क्या है, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आए होंगे ग्रेजुएशन के, तो जितने आपके मार्क्स आ चुके हैं उतने मार्क्स अपलोड कर दो, या फिर अगर अपीयरिंग का ऑप्शन दिया है तो अपीयर कर दो, क्योंकि अभी आपका एडमिशन स्टार्ट तुरंत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा अभी यूनिवर्सिटी वेट करेगी, आपको मौका देगी, बाद में भी मौका देगी, जितने मार्क्स आए बता दो, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे एडमिशन नहीं होया है, आपके CUT PG के मार्क्स पे एडमिशन होया है, ठीक है। पास तो आप हो ही जाओगे, ठीक है। ये हो गया, बस इतना ही करना है, फिर आपको यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन स्टार्ट करेगी, अपनी कट ऑफ निकालेगी। तो दोस्तों यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन। मैं आपको प्रैक्टिकल में एक बच्चे का भर के दिखाऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फ्रेंड्स में से करना मत भूलना एंड गलती मत करना बिल्कुल भी, वरना बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।